Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस प्रेस रिलीज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, और इसी खुलासे पर सियासी भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। सवाल ईडी पर उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी उठा रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन आखिर ऐसा ईडी ने क्या कहा है अपने खुलासे में, उस प्रेस रिलीज में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि ईडी की प्रेस रिलीज में आखिर ऐसा क्या कहा गया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्या खुलासा हुआ है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिसके बाद दिल्ली में सियासी भूकंप आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले मामले में प्रेस रिलीज जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी कर केजरीवाल का नाम कथित शराब घोटाले मामले में जोड़ दिया है। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की नई शराब नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी ने यह भी बताया कि शराब घोटाले से निजी लाभ पाने की एवज में आम आदमी पार्टी नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। साउथ लॉबी 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब ये नीति रद्द की जा चुकी है। ईडी ने 15 मार्च की शाम को बीआरएस नेता के कविता को इसी मामले में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में उनके घर से गिरफ्तार करके दिल्ली लाई थी। कोर्ट ने 16 मार्च को हुई सुनवाई में 23 मार्च तक के कविता को ईडी के रिमांड में भेज दिया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर केजरीवाल पर बड़ा खुलासा किया। तो ईडी की प्रेस रिलीज में बड़ा खुलासा हुआ है और ईडी के मुताबिक एक बताया गया है कि के कविता, जी हाँ, बीआरएस की नेता है के कविता, केसीआर की बेटी हैं, जिन्हें 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद में बंजारा हिल्स में जहां उनका आवास है वहां से गिरफ्तार किया था। के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, उस वक्त जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उनके साथ मिलकर शराब नीति में घोटाले की साजिश रची थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा है। ये बड़े खुलासे ईडी की ओर से किए गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर सवाल खड़े किए हैं। निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा गया है। इस पूरे मामले को लेकर ईडी की प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल के नाम को लेकर आतिशी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। कल शाम को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। 18 तारीख की शाम को, 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी किया 17 मार्च की तारीख के साथ। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस पूरे प्रकरण में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। सबसे पहला सवाल जो इस प्रेस रिलीज के बारे में उठता है वो इस आरोप पर है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी द्वारा। मैं आज ईडी से पूछना चाहती हूं कि यही आरोप उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल पर बहस हो रही थी तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का,
उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, और मैं वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुना रही हूं। ये ऑर्डर बहुत स्पष्ट तौर से कहता है, द असर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट that a kickback of rupees 100 crores was actually paid by the liquor group is somewhat a matter of debate। फिर वो कहते हैं कि डीओई ने ये कहा वो कहा, और एंड में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, द चार्ज दैट द appellant Manish Sisodia is vicariously liable in terms of section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, cannot be alleged and has not been argued। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है, और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? आतिशी ने ईडी की प्रेस रिलीज पर सवाल खड़े किए हैं। आतिशी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। ईडी प्रेस रिलीज जारी करके अरविंद केजरीवाल के नाम को उछाल रही है। जांच एजेंसी का आउटकम कब से ईडी जो है वो अपनी प्रेस रिलीज में बताने लगी है। तमाम बातें आतिशी की ओर से की गई हैं। ईडी के इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और सवालों के कटघरे में आम आदमी पार्टी ईडी और भारतीय जनता पार्टी को खड़ी कर रही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।